नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा के चुनाव का लगातार अब ज़मीनी स्तर पर काम तेज़ी से हो गया है। लगातार सांसद, विधायक, पूरी भाजपा अब ज़मीन पर उतर गई है, गाँव जाकर प्रचार कर रही है। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के और राजस्थान के अंतिम गाँव में और जानेंगे, हमारे साथ में सांसद जी है, आखिर किस तरह से गाँव जाकर भाजपा प्रचार कर रही है। 2023 मिशन किस तरह जीतेंगी, जानेंगे सांसद जी से। सर स्वागत है वीडियो में आपका। मिशन 2023 क्या कहना है? नहीं, बहुत स्पष्टता है। विकास हमारा पैमाना है और हम संकल्पित हैं विकास के प्रति। जनता भी इस बात को जानती, गांव-गांव में बच्चे, किसान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी सभी के ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी यानी संकल्प, भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास विकास का। और हमारे जो प्रत्याशी हैं नीमच से भाई दिलीप परिहार जी, उनका सेवा भाव का जो संकल्प है, मैं समझता हूं कि वो इतने लंबे समय से इस बात का संकल्प लेकर चल रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात पर कि दिलीप भाई सेवा के संकल्प को लेकर इस नीमच विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए बहुत दृढ़तम तरीके से आगे हैं। और जहाँ तक अपोजिशन का प्रश्न है, उनके वचन पत्र, उनकी कही बातें, उनके आधार और पिछले 5-6 दशक तक की उनकी राज्य व्यवस्था, ये सब जनता अच्छे से जानती है और इसीलिए हमें वो तो कहना पड़ता नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि 2003 के बाद और 2023 आ गया है, भाजपा का 20 साल का कुशासन है, जनता उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। द्वार द्वार जब भाजपा जाती है तो जनता नाराज हो रही है, क्या कहना है? नहीं, शासन कुशासन तो आपको तो अवसर मिल गया था ना 1.5 साल काम करने का, तो ज़रा उसका रिकॉर्ड तो ले आओ पैमाने पर। आपने जो जो वादे किए थे, जो जो इरादे थे आपके बड़े नेक थे, तो उसको ज़मीन पर, धरातल पर ज़रा बताने का कष्ट कर लो। हमने तो कोई वादे ऐसे किए नहीं जिसके लिए हमको शर्मिंदगी महसूस हो। हमने 1952 में भी जो बात कही होगी, सत्ता आने पर, मौका आने पर ताकत से उस बात को हमने पूरा किया। वो चाहे धारा 370 का विषय हो या घर के अंदर नल से जल पहुंचाने की बात हो। गरीब कल्याण हमारा संकल्प है और इरादे हमारे दृढ़ हैं। और इस इरादे को भारत के करोड़ों लोग जानते हैं और दुनिया जानती है कि भारत देश तेज़ी से आगे जा रहा है। बच्चे जानते हैं, विकसित क्षेत्र, विकसित प्रदेश, विकसित राष्ट्र, दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। इसलिए हम गर्व से कहते हैं, हम इरादे वाली पार्टी हैं, हम संकल्प वाली पार्टी हैं और हमारे प्रत्याशी सेवा भावी हैं। लगातार आप भी गाँव जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किन बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? आखिर गाँव द्वार द्वार जा रहे हैं, जनता किस तरह से वोट मांग रहे हैं, क्या चाह रही जनता इस बात? नहीं, हमने 5 साल जो काम किया, हमने जो शिवराज जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की हालत को बदला है, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के सामने महानतम राष्ट्र के रूप में दृढ़ इरादों के साथ स्थापित करने का काम किया है, वही हमारी बात है। और जनता हमारे कहने के पहले ही हमें प्यार दुलार से उस बात को कहती है। जो कमियां रह गई उसे पूरा करना, ये हमारा इरादा है। 3 टर्म के विधायक और वापस 2023 में पार्टी ने फिर मौका दिया है। हमारे साथ में है दिलीप सिंह परिहार, उनसे ये बात करेंगे कि आखिर वो गांव जा रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान का अंतिम गांव में आज प्रचार चल रहा है। सर स्वागत है में आपका। मध्य प्रदेश राजस्थान का अंतिम गाँव में गाँव जा रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं, क्या चाह रही जनता? आपका भी स्वागत है दीपक जी। मैं जनता चाह रही है कि जो विकास काम हुए उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कमल वाला बटन दबाकर। नीमच विधानसभा में जो अंतिम छोर में है भोपाल के बाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज, पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, गांधी सागर का पानी आना हो, नई कृषि मंडी बनना हो, नया औद्योगिक क्षेत्र होना हो, बाईपास बनना हो, रिंग रोड बनना हो, ओवरब्रिज बनना हो, ट्रामा सेंटर बनना हो, CM राइस स्कूल बनना हो, ऐसे अनेक काम, माँ भादवा माता का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किए। गांव में सड़कों का जाल फैलाया। कोई नीमच विधानसभा में 1-2 सड़क होगी, बाकी सब 2 डामर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया है। देश को भारत में नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर बताया है। राम मंदिर का मामला, जो बरसों से लोग कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएगी, एक चिड़िया भी नहीं मरी और राम का मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। तो हमारी ये है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। जो देखा जाए, नीमच आपकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, काफ़ी विकास आपने गिनाया है, लेकिन नीमच के अंदर देखा जाए तो TIT और हुड़को के बाद में आज दिन तक शासकीय कॉलोनी एक भी नहीं कटी। प्रधानमंत्री आवास योजना आज भी धरातल पर मूल रूप नहीं ले पाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना मूर्त रूप ले चुकी है, लोगों को कोई अलॉटमेंट भी हो गए, बचे हुए भी अलॉटमेंट हो जाएंगे।
हमारा संकल्प है कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो जहाँ रहता था उसको वहाँ, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के पट्टे दे दिए हैं, अब प्रधानमंत्री जी उसको आवास बना के दे रहे हैं। तो कोई भी गरीब जिसके पास मकान नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, ये हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और दीनदयाल जी ने भी यही कहा था, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उसकी सेवा करे, और भारतीय जनता पार्टी उसी की सेवा में हम सब लोग लगे हैं। मिशन 2023 में कमल खिलेगा, वापस भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी को और तीव्र गति से बढ़ाने का काम करेगी। जल वर्धन योजना की बात करें, करोड़ों की योजना थी, लेकिन आज भी देखा गया है नीमच शहरवासियों को प्रतिदिन पानी नहीं मिल रहा है। करोड़ों की योजना धरातल पर मूल रूप नहीं ले पा रही है। उन कांग्रेसियों से पूछो जो 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, पानी नहीं बचा। 12-15 दिन में पानी आता था। पानीदार मुख्यमंत्री है, जो गांधी सागर का पानी नीमच में हो, नीमच का पानी खुमान सिंह शिवाजी डैम का पानी नीमच की जनता को पिलाया जा रहा है, और पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर्याप्त नल है, पर्याप्त पानी आ रहा है, और पानी की हम कोई कमी नहीं पड़ने देंगे। आवश्यकता पड़ी तो गांधी सागर का पानी हम हरकिया खाल में मिलाएंगे और पानी देने की व्यवस्था करेंगे। देखा गया भाई साहब, अभी 2023 में पार्टी ने फिर वापस विश्वास जताया है, जो अधूरे काम छूटे हैं किस तरह से अब आने वाले समय में पूरा करोगे। जनता के जो बीच के काम है किस तरह से 2023 के बाद उनको तेजी मिलेगी। जनता के काम को हमेशा स्पीड मिली, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है देश में। नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, वो किसान हितैषी सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाली सरकार है। वापस सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो वापस वो और तीव्र गति से होगा। आज बहनों को लाडली बहना बनाया है, बेटी को लाडली बेटी बनाया है, सब प्रसन्न है, और कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनाने के लिए तत्पर है। 17 तारीख को कमल वाला बटन दबाएंगे, और मुझे भी और मध्य प्रदेश की सरकार को भी आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस की प्रभारी नूरी खान उमराव सिंह गुर्जर के लिए कहती है कि ये गुर्जर बहुत धीरे सुनते हैं, मुझे कान लगाना पड़ता है, लेकिन गुर्जर उज्जड़ होते हैं, ये उज्जड़ नहीं है। अब ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए। कोई भी समाज, चाहे कोई सा भी समाज हो, गुर्जर समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, क्षत्रिय हो, कोई समाज कभी खराब नहीं होता है। व्यक्ति के लिए आप दुर्गुण ढूंढ सकते हो, समाज तो समाज है। जिस समाज की कोख से व्यक्ति रहता है, माँ की कोख से जन्म लेने के बाद समाज में संस्कार प्राप्त करता है और समाज की सेवा करता है। और गुर्जर समाज तो पुरुषार्थी समाज है, जो गौ माता का पालन करके लोगों को दूध पिलाता है, स्वाभिमानी समाज है। अगर उसको उजड़ कह रहे हैं तो उनको, उमराव को खुद को भी आत्मलोकन करना चाहिए कि हमारी पार्टी की जो प्रभारी है वो हमें जिताना चाहती है कि हराना चाहती है। मैं तो गुर्जर समाज के लोगों को धन्यवाद दूंगा, वो इतने सहनशील है कि इन बातों को सुन लेते हैं। यदि अन्य आज हम देखते हैं कई समाज जब सड़कों पे आते हैं तो इस प्रकार के वातावरण बिगाड़ने का काम कांग्रेस और कांग्रेस की प्रभारी करती है। उनको ये इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से कमल खिलेगा। हम ये कह रहे हैं, गरीब के कल्याण की बात हम कर रहे हैं, तो ये उनको आत्मलोकन करने की आवश्यकता है। समाज कोई भी हो, किसी का भी समाज हो, छोटे से समाज हो, बड़ा समाज हो, कभी भी उजड़ इस प्रकार बोलना नहीं चाहिए। उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ये थे हमारे साथ में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ कहा है कि 2023 के अंदर वापस प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार आएगी और विधायक भी भाजपा का होगा। और प्रभारी नूरी खान ने जो गुर्जर समाज के लिए अशब्द कहे हैं, नूरी खान को गुर्जर समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।